हे दोस्तों, ओके डाउट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो डिविजिबल बाय जीरो के लिए देख लेते हैं। जीरो से विभाजित होने के नियम क्या है। सबसे पहला, जीरो इज द डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो स्वयं को छोड़कर सभी संख्याओं से कट जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, 0/5, जब जीरो को हम 5 से विभाजित करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 0। जब जीरो को हम 6 से विभाजित करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, 0। इसी तरीके से जीरो अगर स्वयं जीरो से विभाजित हो जाए तो ये नॉट डिफाइन या नॉट डिटरमाइन कहलाता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पास देखते हैं, कोई भी संख्या जीरो से नहीं कटती है। क्यों नहीं कटती है, यहां पास देखते हैं। अगर कोई संख्या लेते हैं 1, इसको जीरो से काटने की कोशिश करते हैं तो इन्फिनिटी आते हैं। इसका रीजन क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। ये 6/2 ले लेते हैं। जब 6 को हम 2 से विभाजित करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। देखिए, अब 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है, हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 1/0 में ऐसा कौन सा नंबर्स मल्टीप्लाई करें, ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 ऑब्टेन हो जाए, तो ऐसा कोई नंबर है क्या? हाँ, वो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमें 1 ऑब्टेन होने के पॉसिबिलिटीज बन जाती है, लेकिन परफेक्ट चांस नहीं है कि हमें 1 ही प्राप्त हो, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, 0/0 नॉट डिटरमाइन और नॉट डिफाइन होता है। क्यों नॉट डिटरमाइन नॉट डिफाइन होता है? क्योंकि यहां पास मैंने एग्जाम्पल दिखाया, 2 और 3 को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 ऑब्टेन होता है। इसी तरीके से 0/0 जब हम करते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर ले जिससे हमें 0 ऑब्टेन हो जाए, तो ये कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये कोई भी नंबर डिफाइन नहीं है कि कौन से नंबर को एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लाई करे कि हमें 0 ऑब्टेन हो जाए। ये 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है, इसीलिए ये नॉट डिफाइन और नॉट डिटरमाइन होता है। ठीक है, सेकेंड है डिविजिबिलिटी बाय 1, एक से विभाजित होने के नियम। तो यहां पास देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, एक स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से पूर्ण विभाजित नहीं होता है। ठीक है, यहां पास एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1/1 ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, और देखिए यहां पास 1/4 ये जो संख्या है 4, ठीक है, ये एक इससे कंप्लीटली विभाजित नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही देख लेते हैं 1/5, 1/5, वैसे ही देख लेते हैं 1/6, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, लेकिन सारी संख्याएं 1 से कट जाती हैं। इसके एग्जांपल कौन से होंगे, सारी संख्याएं 1 से कट जाती हैं, जैसे कि 4/1, 5/1, 7/1, 8/1। ठीक है, ये सारी संख्याएं 1 से विभाजित हो जाती है, पूर्ण विभाजित हो जाती है। है डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी संख्या हो जिसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या तो 8 हो, ठीक है, या तो फिर इवन नंबर हो या सम संख्या हो, वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पास देखिए 1 2 1 0, यहां पास यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। वैसे ही 2 4 6, यहां पास यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। ठीक है, और यहां पास देखिए 99, क्या ये डिविजिबल है 2 से? नहीं, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 2 से। ठीक है डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से विभाजित होने के नियम। चलिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उनका सम निकाल लेते हैं। सभी डिजिट, ऑल डिजिट्स का हम सभी अंकों का योग निकाल लेते हैं और उसको ये देखते हैं कि वो 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, या तो वो 3 से कट रहा है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पास हम 195, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए, इसके डिजिट को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेते हैं, 1 + 9 + 5, ठीक है, ये टोटल कितना आ गया, 15। अब ये 15 को देखते हैं हम, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। हाँ, 3 2 = 5, ठीक है, 3 के टेबल में आता है। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से 15 आता है, और ये 3 से कट भी जाता है, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, 195 जो है वो 3 से डिविजिबल है। वही पास ले लेते हैं 197 को देख लेते हैं, 1 + 9 + 7, इसका टोटल आता है 17। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये 3 से डिविजिबल है क्या, ये 17? जी नहीं, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये जो 17 है वो 3 के टेबल में नहीं आता, या तो फिर 3 से नहीं कटता है।
है डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 से विभाजित होने के नियम। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ भी कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या जिसका लास्ट 2 डिजिट अंतिम दो अंक है वो 4 के टेबल में आता हो। ठीक है, इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि 2016, इसका अंतिम 2 अंक देखिए, ये 16 है। ये 16 जो है वो 4 के टेबल पे आता है। हाँ, 4 के टेबल में 4 टाइम्स में कटता है ये। ठीक है, तो ये 2016 जो है वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, उसी तरह एग्जांपल लेते हैं 2022। तो यहां पास देखते हैं 20, ये जो 20 है वो 4 के टेबल पे आता है। हाँ, 4 पंचे 20। ठीक है, ये भी डिविजिबल है। तो 2020 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, उसी तरीके से देख लेते हैं 2018। यहां पास लास्ट 2 डिजिट देखते हैं 18। 18 4 के टेबल में आता है क्या? 18 नहीं, 4 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 4 चौक 16 होता है, 18 नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके से 2018 4 से डिविजिबल नहीं है।